वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेनन मालयालिल के द्वारा रचित कविता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अक्षर ज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारी नींद। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेनन मालयालिल के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। मातृभूमि बिहार में, या जन्मभूमि महाराष्ट्र में, या कर्मभूमि गुजरात में, या फिर डी मातृभूमि बंगाल में। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्मभूमि महाराष्ट्र में। क्योंकि कवि यहीं आने की लालसा व्यक्त करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, या माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, या उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। तो गाइज, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झगड़ा फसाद में कौन सा समास है। द्विगु समास है, या अव्ययीभाव समास है, या द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है। तो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, या सैनिक को। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कुंवर नारायण सिंह ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। कुमार अज्ञेय, सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, या फिर डॉक्टर हीरानंद अज्ञेय, या फिर वात्स्यायन कुमार अज्ञेय। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। कुंवर नारायण है, या फिर सुमित्रानंद पंत है, या फिर अज्ञेय है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर हमारे डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। मूर्ति को, माता को, विमाता को, या भारत माता को। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता को कहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी, 1922 ईस्वी में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो कच्छ मौर्य पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। प्रेमघन का, या फिर घनानंद का, या फिर धनयाम का, या फिर बिहारी लाल का। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, क्योंकि घनानंद कवि का नाम आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि के लिए कहा गया है।
कबीर दास के लिए, मालिक मोहम्मद जैसी के लिए, रहीम के लिए या फिर रसखान के लिए। तो गाइज ये कहा गया है रसखान के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? भीमराव अंबेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो गाइज गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? निबंध में, कहानी में, आलोचना में या व्यक्ति चित्र में? तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति चित्र में। यह कहानी व्यक्ति चित्र में रचित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे या फिर छत्ता के नीचे? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही छुप गया था मकान के नीचे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभिमन्यु की रचनाकार है कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अशोक वाजपेयी? तो गाइज अभिमन्यु के रचनाकार कौन है? अशोक बिहारी वाजपेयी, यानी अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा नृत्य कला से, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी के या फिर यतेंद्र मिश्रा की? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, क्योंकि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौत का नकल किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा की या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की या फिर अमरकांत की? तो गाइज मौत का नकल कहानी अमरकांत की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है? डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो गाइज हम लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? गांधी जी ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या फिर अम्बेडकर ने या फिर गुनाकर मुले ने? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर या फिर प्रेमचंद या फिर नलिन विलोचन शर्मा? तो गाइज आप लोग शुरू से भी पढ़े होंगे, आप लोग ये जानते भी होंगे कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा।
तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो गाइज ये लो, आप तो जानते ही होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर नंबर गोधली के चैप्टर 1 है। तो इसके लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, सुख या फिर यहाँ पे दुख होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसा महसूस होना चाहिए? तो गाइज इसका सही जवाब होगा घुटन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? हमारा ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगो किस कहानी की पात्र है? दही वाली मगम्मा की, नगर की, ढहते विश्वास की, या फिर माँ की। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि मंगो माँ कहानी की पात्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केरल। तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, या फिर मक्खन, या फिर घी। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि मगम्मा दही बेचती थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।